गधा लेके शुरू करो। सवाल है कि यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए पावर एन प्लस बी पावर एन कामा बी पावर एन प्लस सी पावर एन कामा सी पावर एन प्लस डी पावर एन गुणोत्तर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी में है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में दिया है लेकिन सार्वनुपात नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि माना जीपी का सार्वनुपात, जीपी का सार्वनुपात क्या है बच्चा, स्मॉल आर हो गया। तब ए तो है ही, बी बराबर क्या होगा ए आर, सी बराबर ए आर स्क्वायर, डी बराबर ए आर क्यूब। तो ए है ही, ए में कुछ करना नहीं है। बी सी डी को हमने डिफाइन कर लिया। अब कह रहा है सिद्ध करो कि ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा, यदि ए पावर एन प्लस बी पावर एन, बी पावर एन प्लस सी पावर एन, सी पावर एन प्लस डी पावर एन इन जीपी, तो हम लोग इसको प्रूव करने के बजाय हम चाहें तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि बी पावर एन प्लस सी पावर एन का होल स्क्वायर बराबर ए पावर एन प्लस बी पावर एन और सी पावर एन प्लस डी पावर एन। आप कहेंगे किस बाबा के कृपा से हुआ, तो बाबा का कृपा है कि अगर ए बी सी इन जी पी, तो हम कहेंगे कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहाँ पे आप देखो ए बी सी, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब तामझाम छोड़ के हम इसी को प्रूव करेंगे। ठीक, अब इसी को प्रूव करेंगे। बात करते हैं कि लेफ्ट से शुरू करें कि राइट से शुरू करें। तो लेफ्ट और राइट कैसे प्रूव करें, तो जिसमें ज़्यादा टर्म होता है उसी से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो गुणा किया गया है, तो राइट हैंड साइड शुरू करते हैं, इन सभी का मदद लेते हैं, सॉल्व करते हैं और लास्ट में ले जा करके अगर ये आ जाता है तो कह देंगे हैज़ प्रूव्ड, और ये गुणोत्तर श्रेणी में है। आसान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब की बार बड़े दिनों के बाद राइट हैंड साइड ले रहे हैं। ए पावर एन प्लस बी पावर एन और फिर सी पावर एन प्लस डी पावर एन। सबको आप जानते हैं। ए पावर एन वह संतोष पंडित जी की लड़का, ए का बिल्कुल टच नहीं करे है। बी पावर एन को क्या कहेंगे, ए आर, पावर में क्या हो गया एन, आप मझला ब्रैकेट ले लें चाहे बड़ा ब्रैकेट ले लें, जो भी आपको ठीक लगे। सी पावर एन मतलब ए आर स्क्वायर पावर एन, डी पावर एन ए आर क्यूब पावर एन। सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए पावर एन, ये हो जाएगा ए पावर एन आर पावर एन, ये हो जाएगा ए पावर एन आर पावर 2n, ये हो जाएगा ए पावर एन आर पावर 3n। अब आता है बारी कॉमन लेने का। कॉमन लेंगे तो पहले वाले में देखिए पंडित जी की लड़का कॉमन, ए पावर एन कॉमन, तो बचा क्या 1 प्लस आर पावर एन। इसमें अगर आप देखो तो ए पावर एन कॉमन है और यहाँ आर पावर 2n आर पावर 3n, तो आर पावर 2n कॉमन, तो ए पावर एन आर पावर 2n कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा भाई, ए पावर एन आर पावर 2n, तो 1 प्लस आर पावर एन। बहुत बढ़िया। ए पावर एन का ए पावर एन में गुणा करेंगे, ए पावर 2n आर पावर 2n, और यहाँ पे 1 प्लस आर पावर एन, 1 प्लस आर पावर एन गुणा करेगा तो 1 पावर आर होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस आर पावर एन का होल स्क्वायर हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो सबके ऊपर 2, मतलब ए पावर एन आर पावर एन 1 प्लस आर पावर एन और ये टोटल का होल स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ए पावर एन आर पावर एन को अंदर ले जाइए तो ए पावर एन आर पावर एन हो गया। यहाँ पे गुणा करेंगे तो ए पावर एन और आर पावर एन का आर पावर एन में गुणा करेंगे तो आर पावर एन 2n कर दीजिए, और ये हो गया होल स्क्वायर। अब आप देखो ए पावर एन आर पावर एन, तो इसे हम लिख सकते हैं ए आर पावर एन। बोलो बेटा, यहाँ पे है इसे लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर पावर एन का होल स्क्वायर।
अब आप जानते हैं कि ए आर बराबर बी और ए आर स्क्वायर बराबर सी, तो यहाँ पे आप रखोगे तो ए पावर एन प्लस सी पावर एन और बाहर बैठा है होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखो बी पावर यहाँ बी है, यहाँ ए आर की जगह पे बी, तो बी पावर एन प्लस सी पावर एन का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड हो गया। हैंस बोलिए आसान है, हैं? इसे नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू में 0 के मूल a और b हैं तथा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू में 0 के मूल c तथा d हैं, जहाँ a b c d गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है, तो सिद्ध कीजिए कि q प्लस पी रेशियो q माइनस पी 17:15। ठीक है, सवाल को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना सार्वनुपात स्मॉल आर है। सबसे पहले सार्वनुपात ए से कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए को नहीं, लेकिन बी को अगर लिखेंगे तो ए आर, सी को लिखेंगे ए आर स्क्वायर, डी को लिखेंगे तो ए आर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में दिया क्या है, दिया ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल ए तथा बी और एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल सी तथा डी हैं। ठीक, कहाँ पे ये 3x है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चा, सिद्ध ये करना है कि q प्लस पी रेशियो में q माइनस पी बराबर में 17:15। तो जब सिद्ध किया जाता है तो वहाँ पे हिंदी में लिखते हैं उत्पत्ति और अंग्रेजी में लिखा जाता है प्रूफ। सवाल देखिए करेंगे कैसे, पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। इसके मूल a और b हैं, तो जब किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। तो उसकी मदद से हम यहाँ पे कुछ रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी मूल सी और डी है, तो यहाँ भी वही फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल a तथा b हैं, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी माने मूलों का योग माइनस b अपान a। तो ये बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है a, b की वैल्यू ए आर बराबर में कितना 3, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। फिर अगर आपसे कहा जाए ए बी कितना होगा, बोलो c अपान है, तो c कितना है p और a कितना है 1, तो p अपान 1 माने p। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए दूसरे वाले में ए बी है ना, तो ए बी बराबर पी कर दिया। अभी आगे देखते हैं ए और बी किसी तरह निकले, पहले आगे बढ़ते हैं। और फिर पुनः अब एक दूसरा समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल सी तथा डी हैं। तो सी तथा डी हैं, इसका मतलब है सी प्लस डी बराबर माइनस बी अपान ए से। तो यहाँ से c की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू है ए आर क्यूब, बराबर में कितना 12। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। और फिर अगर कह दें मूलों का गुणनफल, तो सी डी बराबर कितना q, ये हो जाएगा हमारा 4। ध्यान से समझना, प्रूव कैसे होगा वो दिमाग बनाओ। प्रूव करने के लिए हमको 2 लोग चाहिए,
एक Q मिल जाए एक P मिल जाए, बस Q और P मिल जाए तो हम प्रूव कर ले जाएंगे। Q और P तब मिलेगा जब Q यहाँ पे है, P यहाँ पे है। Q P हमें तब मिलेगा जब हमको A B C D क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 को देखिए और समीकरण 1 को देखिए। तो समीकरण 3 में 1 से भाग दे दीजिए, तो भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा AR² प्लस AR³ और बटे में A प्लस AR, और यहाँ पे हमारे पास है 12/3, 12 यहाँ पे 3 है। अब आप देखो ऊपर से कॉमन है AR² और अंदर बचेगा 1 प्लस R, नीचे पे कॉमन है A तो बचेगा 1 प्लस R और बराबर में 3 चौका 1 प्लस R खत्म, A से A खत्म, R² बराबर में 4 तो R इक्वल टू में +-2, प्लस माइनस हम +2 लेके चलते हैं और प्रूव कर देते हैं। तो R बराबर 2 रखने पर, R बराबर 2 रखेंगे बेटा यहाँ पे तो हमें A मिल जाएगा, और AR जैसे मिला वैसे ही हम B C D सब निकाल ले जाएंगे, समझ गए। तो हम लोग पहले यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 है A प्लस AR बराबर में 3, A की वैल्यू निकालनी है, A कॉमन ले लो तो 1 प्लस R बराबर में 3, तो A 1 प्लस R के जगह पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3A बराबर में 3, तो A बराबर 1, A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब A हमको पता, R भी हमको पता, तो हम अब B C D सब निकाल सकते हैं। देखो A बराबर 1 हो गया, B बराबर है AR तो 2 गुणे 1 बराबर कितना 2, C बराबर है AR² तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, D बराबर है AR³ तो हो गया 2 1, A की जगह पे 1 और 2 का क्यूब तो कितना आ गया 8, तो D आ गया 8, C आ गया 4, B आ गया 2 और A आ गया 1। अब हम लोग P क्यों निकालेंगे, क्योंकि सवाल पूरा P और Q के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो P निकालेंगे। तो समीकरण 2 में आओ, समीकरण 2 से P बराबर दिया है बेटा AB दिया है, तो A की वैल्यू कितनी 1 और B की वैल्यू कितनी 2, तो कितना आ गया 2, और फिर आ जाइए Q की वैल्यू कितनी है CD, C की वैल्यू कितनी है 4 और D की वैल्यू 8, 8 चौक हो गया। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने वाले का हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है Q प्लस P रेशियो Q माइनस P, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q प्लस P बटे में Q माइनस P लिख सकते हैं। Q की वैल्यू कितनी 32 प्लस P की वैल्यू कितनी 2, फिर 32 और माइनस में 2, ठीक है ना। तो ये 32 और 2 कितना हो गया बेटा 34, ये 32 में से 2 गया 30, 17 दूना 34, 15 दूना 30, 17/15, इसको हम रेशियो में लिखें तो क्या लिखेंगे 17/15, और यहाँ पे हमें देखिए तो प्रूफ भी करना था 17/15, तो ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है और ये हमारा प्रूव हो चुका है। सवाल को एक बार देखिए, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखे, ए बी और सी डी का रेशियो तैयार किए, किसी जुगाड़ से ए और आर हमको चाहिए था तो ए और आर हम लोग निकाले और ए और आर निकालने के बाद इसको सेट किए। अगर आप थोड़ा सा भी समय पाएंगे तो r इक्वल टू -2 लेकर के भी सॉल्व करना, तब भी आपका 17:15 ही आएगा, ठीक है। तो आप चूंकि प्रूफ कर चुके हैं तो आगे माइनस प्लस का मतलब है नहीं, तो इसे नोट करिए। फिर देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है दो संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात यम रेशियो n है, तो सिद्ध कीजिए या सिद्ध करो कि a रेशियो b बराबर इतना होगा। ठीक, तो आप जानते हैं कि a तथा b अगर दिया गया है और इसका समांतर माध्य आपसे पूछा जाए तो a और b का समांतर माध्य क्या होगा a प्लस बी बाई, अगर आपको दिया है कि a तथा b का गुणोत्तर माध्य तो a तथा b का
गुणोत्तर माध्य तो हो जाएगा अंडर रूट ए बी। प्रश्नानुसार कह रहा है कि और बी के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात। इसका मतलब कि अगर समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का रेशियो लिया जाए तो वो यम रेशियो एन आएगा, सवाल जो कह रहा है। अब अगर आप देखें तो समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अंडर रूट ए बी, और ये बराबर है यम रेशियो एन। आप अगर चाहें तो रेशियो को बटे में भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 बटे में अंडर रूट ए बी, और ये हो जाएगा यम अपान एन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब अगर आप देखें तो इस 2 को नीचे ले आओ तो a प्लस बी अपान 2 अंडर रूट ए बी, और ये हो जाएगा यम अपान में एन। अब आप आगे ध्यान दें, पिछले क्लास में आपको एक हमने नियम बताया था जिसको हम लोग योगांतर अनुपात कहे थे। तो वही अगर हम यहाँ कर दें योगांतर अनुपात से, तो योगांतर अनुपात मतलब नीचे वाला एक बार प्लस होता है, एक बार नीचे वाला ऊपर वाले से घट जाता है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस में 2 अंडर रूट ए बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस में 2 अंडर रूट ए बी, और यहाँ पे एक बार यम प्लस एन और एक बार यम माइनस एन। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या लगाए, योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात में एक बार नीचे वाला जाकर के ऊपर प्लस होगा, फिर नीचे वाला माइनस होगा। ऐसे ही इधर भी हुआ है। अब अगर आप देखें तो a जो है, a को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर, b को लिख सकते हैं अंडर रूट बी का स्क्वायर, और ये 2 अंडर रूट ए बी को लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी। नीचे भी अगर आप ध्यान दें तो ये अंडर रूट ए का स्क्वायर, ये अंडर रूट बी का स्क्वायर, और ये आपका है 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया अंडर रूट ए अंडर रूट बी, यहाँ पे माइनस होगा अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और इधर आपका है यम प्लस एन, और यहाँ पे है यम माइनस एन। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। अब आप देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम करते क्या हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल लेंगे तो इधर का स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और ये हो जाएगा अंडर रूट यम प्लस एन, और ये हो जाएगा अंडर रूट। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर लगाते हैं योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात, तो योगांतर अनुपात लगाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और नीचे वाला भी प्लस करिए तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। नीचे आ जाओ, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और इसको घटाना है तो हो जाएगा रूट ए और माइनस बी हो जाएगा प्लस। इधर भी अंडर रूट यम प्लस एन प्लस अंडर रूट यम माइनस एन, ये हो जाएगा अंडर रूट यम प्लस एन माइनस अंडर रूट यम माइनस एन। अब अगर आप देखें तो b से कैंसिल b, और यहाँ पे a से कैंसिल a, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a, और नीचे आएगा 2 अंडर रूट b। यहाँ पे आपका हो गया अंडर रूट यम प्लस एन प्लस अंडर रूट यम माइनस एन, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट यम प्लस एन, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट यम माइनस। 2 से 2 कैंसिल, और हमको a बटा b चाहिए, तो a बटा b कैसे मिलेगा? अगर हम वर्ग कर दें तो रूट गायब, तो a बटा b मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, वर्ग। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये रूट और रूट गायब, तो कितना आ जाएगा, a बटे b, और यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का। जैसे अगर आप ऐसे वर्ग कर देंगे, ऐसे वर्ग कर देंगे तो ये तो रूट गायब हो गया, a बटा बी हो गया, और इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट यम प्लस एन का होल स्क्वायर,
अंडर रूट यम माइनस एन का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लगेगा 2 अंडर रूट यम प्लस एन अंडर रूट यम माइनस एन। नीचे भी आ जाओ आप, तो अंडर रूट यम प्लस एन का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट यम माइनस एन का होल स्क्वायर -2 अंडर रूट यम प्लस एन अंडर रूट यम माइनस एन। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा और समय यहाँ हो गया a/b। यहाँ देखो आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बराबर, ये देखो रूट गायब है ना, तो ये हो जाएगा यम प्लस एन, यहाँ रूट गायब यम माइनस एन और प्लस में 2। जरा ध्यान देना, यम प्लस एन यम माइनस एन दोनों रूट के अंदर आ गए, तो a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट यम स्क्वायर माइनस, और फिर नीचे आ जाओ यहाँ पे देखो कितना है, यम प्लस एन यम माइनस एन माइनस कितना 2, और अंडर रूट ले लोगे तो हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो यहाँ से एन गायब होगा और यहाँ से क्या गायब होगा, यहाँ भी एन गायब हो गया है ना, तो ये हमारा हो जाएगा यम और यम 2m और फिर प्लस में 2 अंडर रूट यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ भी 2m माइनस में 2 अंडर रूट यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आप चाहें तो 2 ऊपर से और 2 नीचे से कामन लेके काट दीजिए, तो 2 आप बाहर निकाल के काट, ऐसे नहीं काटेंगे, कामन लेके काटते हैं, कट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, लेफ्ट में है a अनुपात b और राइट में ऊपर क्या बच रहा है यम प्लस अंडर रूट यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, रेशियो यहाँ पे क्या बच रहा है यम माइनस अंडर रूट यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही तो चाहिए था, थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ, ऊपर बच रहा है यम प्लस अंडर रूट यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशियो यम माइनस अंडर रूट यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे आप यही प्रूव करना चाह रहे थे, तो हो गया हैंस। ठीक है, नोट कर लीजिए।